गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम मज़े में होंगे। मैं बना रही हूँ चाय और आज दिन है शुक्रवार, तारीख है 14 अक्टूबर। आज का दिन क्या रोज़ का ही रहता है। कभी कभार का ऐसा होता है कि जिस दिन थोड़ा सा हल्का रहता है, लेकिन रोज़ ही ऐसा रहता है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं करवा चौथ व्रत नहीं रहती हूँ। हमारे यहाँ कोई नहीं रहता है। परिवार का जब कोई सदस्य किसी चीज़ को नहीं रहते हैं तो फिर वो खुद नहीं शुरू करते हैं। तो मेरी कई फ्रेंड्स बोली थी कि आप करवा चौथ व्रत रहती हैं कि नहीं रहती हैं। तो मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि मेरे यहाँ पे नहीं रहते हैं। और ये सब शुभ काम होता है तो इसकी शुरुआत नहीं कर सकते हैं, अपने से कर नहीं सकते हैं। और होता भी तो शायद इस समय मैं आपको बता रही हूँ, शायद मैं ना रह पाती, क्योंकि मेरे यहाँ पे पूजा भी ना होती, क्योंकि मेरे ससुर जी ख़त्म हो गए हैं। जैसा कि आप लोगों को वीडियो में मैंने शेयर किया है, मेरे बड़े ससुर जी ख़त्म हो गए हैं। तो साल भर कोई काम नहीं हो सकता। तो व्रत तो लेते लेकिन पूजा ना कर सकते। और मैं यहाँ पे दूध है डाल रही हूँ, जो कि मैं रात को करीब 1 लीटर दूध रखी थी, उसको जलाकर मैंने आधा लीटर कर दिया था। तो खूब गाढ़ा दूध हो गया था। तो उसको मैंने थोड़ा सा ही डाल दिया, लेकिन एकदम सफ़ेद हो गया। और ये रात की सब्ज़ी बची हुई है, तो उसको सुबह मैं गरम करके ले रही हूँ ताकि वो ख़राब ना हो। ऐसे रख लूँगी तो मैं ख़राब नहीं होगा और दोपहर में यूज़ कर लूँगी। काफ़ी ये है दम आलू बच गया था और मैं इतना रात को थक गई थी कि हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं ये सब हटा के तब सोऊं। कढ़ाई में ही छोड़ दिया उसको और सुबह मैं गरम करके ले रही हूँ। अभी चाय, एक तरफ मैंने चाय रख दिया है, दूसरी तरफ उसको अभी गर्म पानी करूँगी। और मुझे सफाई भी करनी है और ये सारे काम मैं एक साथ ही कर रही हूँ। इधर चल रहा है, दूसरी तरफ मैं कपड़े धुलने के लिए भी जाती हूँ, भिगाने के लिए जाती हूँ, क्योंकि मैं हाथ से ही कपड़े धुलती हूँ। जब ठंडी बहुत ज़्यादा आएगी तो ही मशीन लगाऊंगी, नहीं तो हाथ से ही कपड़े धुलूँगी मैं। मेरा चाय पकने को आ गया है। गर्म पानी में मैं तौलिया भिगा के और क्योंकि 10 दिन तक एकदम से साबुन नहीं लगाना था, तो उसमें वो टॉवल जो है ज़्यादा ख़राब हो गया, एकदम गंदा हो गया। और ये लेके जा रही हूँ मैं, कढ़ाई रख दे रही हूँ धुलने के लिए। मैंने मलाई निकाल लिया है, करीब हफ्ता भर का मलाई मैंने इकट्ठा करके रखा है। अब उसको मक्खन बनाऊंगी और फिर उसमें से घी निकालूंगी। और ये जो दूध मैंने रखा हुआ था उसका, इसमें मलाई निकली हुई है, मोटी मलाई बनी हुई है, तो उसको मैं निकाल के रख ले रही हूँ। और एकदम लास्ट में जो बर्तन में चम्मच रखा हुआ है उसमें थोड़ा सा शक्कर डाल के मैं इसी में अपने लिए चाय निकालूंगी। तो जो उसमें थोड़ा दूध लगा हुआ है उसका यूज भी हो जाएगा। और मुझे पसंद है मलाई वाली चाय, उसमें मलाई आ जाएगा और मुझे बहुत पसंद है। मेरे बच्चों को नहीं पसंद है लेकिन मुझे पसंद है, तो मैं इसमें थोड़ा सा शक्कर डाल दी हूँ। क्योंकि चाय जो बन रही है वो फीकी बन रही है, बिना शक्कर की बन रही है। अभी उसमें मैंने शक्कर नहीं मिलाया है। शक्कर अपने ज़रूरत के हिसाब से लास्ट में सब लोग मिलाकर पी लेंगे। और उधर मैं चाय ये सब तैयार कर रही हूँ। अब जा रही हूँ मैं बाहर का कंडीशन देखने कि बाहर यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि बगल वालों का घर बन रहा है मतलब बना हुआ तैयार है। उसमें कुछ रिपेयरिंग हो रही है, कुछ अपने पसंद का काम कराया जा रहा है। वहाँ से कुछ न कुछ टूटकर गिरता रहता है हमारे गलियारा में, तो उसी को चेक करने के लिए गई थी। और यहाँ सारा कपड़ा रखा हुआ है वॉशिंग मशीन पे, बहुत ढेर सारा। ये पैंट है, इसके पॉकेट्स चेक कर और उसको मैं धुलने के लिए डाल दे रही हूँ। अब इसको तो मैं गर्म पानी में नहीं डालूँगी, लेकिन भी टॉवल है, 2 टॉवल मैं गर्म पानी में भिगाती हूँ। वही टॉवल मैं ढूंढ रही हूँ इस समय, टॉवल कहाँ पे है। और बेटा आया है तो
उसका सामान सारा साइड में पड़ा हुआ है, क्योंकि वो कब जाने के लिए बोलेगा कोई भरोसा नहीं कि मुझे जाना है। तो सामने ही पड़ा रहेगा तो उसका कोई सामान छूटेगा नहीं, इसलिए यहीं पे ज़मीन पे रखा हुआ है। उसको जो ज़रूरत लगता है उसी में से निकाल के फिर वहीं पर रख देता है। टॉवल लेकर आई मैं, इसको मैं गर्म पानी में भिगाऊंगी, 2 घंटे के लिए भिगा दूंगी। फिर नहाते समय इसको मैं धुल दूंगी। और आज है फ्राइडे, थर्सडे को सफाई करनी नहीं थी। मैंने इसको थर्सडे को ही सोचा था कि साफ़ कर लूँ। मेरी चाय तो उधर पकी रही है अभी, और इसी दौरान ये सारे काम मैं कर रही हूँ। मैंने दूध भी दूसरा था वो चढ़ा दिया है। और यहाँ मैं ये सब रोए जैसे जो डस्ट होते हैं वो सब चिपक गया है। तो दीपावली भी आ गई है, 8-10 दिन में दीपावली भी है, तो उसकी भी सफाई ज़रूरी है। भले हम लोग दीपावली नहीं मनाएंगे, अब हम लोगों के यहाँ साल भर कुछ त्यौहार नहीं मनाया जाएगा, देखिए कब तक, लेकिन साल भर माना जाता है। लेकिन ये तो एकदम बुजुर्ग थे, मतलब मरने की कंडीशन पे थे, जाना अच्छा था, लेकिन कुछ भी है, मौत तो मौत है, तो मना उसको निभाना तो करना तो है ही है। नियम तो जो है वो तो नियम है ही है, लेकिन साल भर तक पूरा निभा सकते हैं तो निभा सकते हैं, नहीं तो दीपावली होली के बाद से कुछ अपना जो बहुत ज़रूरी काम रहेगा वो लोग करेंगे, और जिसको टाला जा सकता है वो नहीं करेंगे। क्योंकि जब कोई मृत्यु हो जाती है तो साल भर कोई शुभ काम और कोई सही काम नहीं होता, जैसे पूजा पाठ नहीं होता है। तो एसीएल्फ के ऊपर डस्ट, धूल जो रहता है वो गिरता है, और धीरे धीरे रोए के जैसे हो जाता है, जैसे कि रुई बाल की तरह। कबाड़ी वाले भी चिल्ला रहे हैं, आवाज़ आ रही होगी। तो उसको मैं झाड़ू से ही ले रही हूँ, और डस्ट पैन पर इसको उठा लूँगी, नीचे नहीं गिराऊँगी। नीचे गिरा दूँगी ना तो पूरा सारा नीचे जो गंदगी है, कपड़ा है, उस पर भी गंदगी फैल जाएगा, तो काम और ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैं संभाल कर इसी पर सारा उठा लेती हूँ, हमेशा ऐसे ही करती हूँ। नीचे गिरा दिया ना तो पूरा, मतलब जो और इतना काम बढ़ जाएगा कि बिना मतलब का। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और उसी पर डस्ट पैन से ही उठा लेती हूँ। जबकि मैं पहुँच नहीं पा रही हूँ, चाहूँ तो स्टूल रख के मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ, लेकिन स्टूल का क्या भरोसा, क्या पता लड़खड़ा जाए तो मैं गिर भी सकती हूँ बेड पर स्टूल रखने से। और साइड में वाईफाई का कनेक्शन जो उसका डिब्बा रहता है वो भी था, तो वहाँ पे मैं नहीं साफ़ की, क्योंकि यदि वो ज़रा सा टच हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। टच हो जाएगा तो फिर कनेक्शन दिक्कत हो जाएगी, तो बेटे को दिक्कत होगी, तो चिल्लाने लगेगा। और ये कबर्ड को मैं पोंछ ले रही हूँ गीले कपड़े से। एक बार मैंने इसमें कोई केमिकल लगा के कपड़े पर और थोड़ा सा स्प्रे कर लिया था और पोंछ दिया था, तो कलर फेड हो गया थोड़ा देर में दूर। ज़रा सा मैंने हाथ मारा, मुझे समझ में आ गया कि कलर जा रहा है, मैंने तुरंत हटा दिया। तो चलिए, मेरा सफाई तो हो रहा है, और अब बस इतना ही करूँगी मैं। उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी, और मेरा चाय भी तैयार है, उधर सारा कपड़ा भी है, और कपड़े को धुलूँगी। बाथरूम में जो कपड़ा पड़ा हुआ है मैंने भिगाया है अभी अभी, उसको मैं धुलूँगी, और आप लोगों से फिर बात भी करूँगी, क्योंकि आप लोगों से बिना बात किए तो ब्लॉग अधूरा ही लगता है। और हमारा जो कपड़ा है, टॉवेल है, वो गर्म पानी में अच्छे से फूल चुका है। अब मैं जा रही हूँ उसको साफ़ करने। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और अपनी फैमिली के साथ मिलकर दीपावली की साफ़ सफाई और तैयारी कर रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। और आज है शुक्रवार, तारीख है 14। मेरा सुबह का सारा काम ख़त्म हो चुका है, और मैंने लंच भी कर लिया है, सब ख़त्म हो चुका है। देखिए, एक थाली यहाँ पे पड़ी हुई है, और मेरा दूसरे रूम में मैं सफाई कर रही थी, क्लीनिंग कर रही थी। थोड़ा तो मैंने शेयर किया, लेकिन एक रूम में कर रही थी, मैंने उसी तरह से पूरी तरह से उसको छोड़ दिया, बिल्कुल टच नहीं किया, क्योंकि अब
कुछ ज़्यादा ही हो रहा था और मेरा टाइम बहुत ज़्यादा चला जा रहा था। देखिए 2:15 बज रहा है और मैं काम करते करते बिल्कुल एक ही दिन में सब नहीं कर सकते हैं, निपट ही नहीं सकता है, थकान आ जाएगी। तो बाकी का भी जो रोज़ करना है वो तो है ही है काम, उसको तो उसमें तो समझौता कर ही नहीं सकते हैं। और मौसम अच्छा है, मौसम बहुत बढ़िया है। इस समय महक आ रहा है, वहाँ बगल में पेंट हो रहा है, पेंट का महक अच्छा लगता है। तो चलिए मैं आप लोगों से मिलूँगी अच्छे से ब्लॉग में। ये अपना काम कर रहा है और देखिए लगाया हुआ है काम में, कोई मतलब नहीं, मुझसे लेना देना नहीं, मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं, कुछ नहीं। आप लोगों से मिलूँगी, प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिए और वीडियो पर आते रहिए।